अच्छा, मैं आपके सामने आया हूँ तो अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। और परिचय 2 लाइनों में है। हर कठिन बात को मैं सरल बनाऊँगा हर कठिन बात को मैं सरल बनाऊँगा। मैं प्रहलाद सर आपको गणित पढ़ाऊँगा। वैसे तो गणित एक अच्छा और ज़रूरी विषय है, लेकिन इसमें जो उलझने हैं उन्हीं को मैं सुलझाऊँगा। ठीक है, चलते हैं। आज के इस समय में सुपरिटेंडेंट MP सुपरिटेंडेंट की जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। और इस एग्ज़ाम की एक ख़ासियत ऐसी है कि इसमें अगर बच्चों ने मेहनत की, अच्छे से अगर मेहनत की, तो आने वाला जो समय है आपका जो फ्यूचर है वो इतना ब्राइट होने वाला है कि आप शायद उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। आप किसी की भी तैयारी बिना पैसों के आप किसी भी स्टैंडर्ड, किसी भी स्तर से आप कर सकते हैं। अच्छे से अच्छी तैयारी आपको मिलेगी और इससे आपका भविष्य कहीं भी जा सकता है, किसी भी स्थिति में जा सकता है। आप डॉक्टर की लाइन में जाएं या फिर इंजीनियरिंग की लाइन में जाएं, जो भी लाइन आपको चुनना हो वो आप चुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। ये MP सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई एक मुहिम है, जो खास करके जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, पैसों की कमी के कारण अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कोचिंगों पर नहीं जा पाते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने इसका शुरुआत की है, ताकि बच्चा अगर चाहे तो अपनी मेहनत के साथ मेहनत करके एक अच्छा जीवन अपना आगे बना सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के तहत आगे बढ़ते हैं अपन इसी तैयारी के लिए। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं अपने जो भी अपना 10th का जो अपना सिलेबस है उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हमने ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लिए हैं, कुछ 2-4-5 क्वेश्चन हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के लिए अपन को सबसे पहले तो अपना उसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट में खास करके केवल इसको फार्मूला है वो तुम्हें याद होना चाहिए, और फार्मूला याद होंगे तो लगभग 70-80% तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी प्रॉब्लम्स तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। जो भी कहीं किसी बच्चे को कठिन लगती है ट्रिग्नोमेट्री, वो सरल बन जाती है। सबसे पहले वही काम करना होता है कि उसके फार्मूला वो अपन को याद होना चाहिए। तो जैसे ये है tan A - cot B बराबर 0, तो A + B का मान ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन भी दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन, जैसे कि 40 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें हमें बस केवल ये ध्यान रखना होता है, जल्दी में अपन देख लेते हैं कि जिसमें जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में जो भी अपना फार्मूला यूज होना है उस बेस पे अपने फार्मूला हैं 90 - थीटा रेशो के कुछ फार्मूला हैं। 90 - थीटा के कैसे होते हैं, इसमें क्या चेंजिंग आती है, जैसे साइन 90 - थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 - थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। तीसरा है tan 90 - थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा। चौथा है कॉट 90 - थीटा इक्वल tan थीटा। इसी तरह से हम देखें तो सेक का हो जाएगा कोसेक, और कोसेक होगा तो उसका हो जाएगा सेक। तो ध्यान ये रखना है, थीटा की जगह पे जो भी संख्या होगी अपनी कोण के रूप में वही यहाँ पे आ जाती है। तो इसको देखो, सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। पहले तो अपन tan A - cot B बराबर 0 है, तो cot B को कर दो पक्षांतर, ट्रांसफर कर दो, तो ये प्लस का हो जाएगा cot B। इसके बाद tan वाला जो चेंजिंग इसमें होता है उसको देखते हैं। tan 90 - थीटा इक्वल होता है cot थीटा, और आगे वाला cot 90 - थीटा इक्वल क्या होता है tan थीटा। इसको हम माने ये tan थीटा लिखा हुआ है, जैसे ये tan थीटा लिखा हुआ है तो इसके पहले क्या लिखा हुआ है, ये cot 90 - थीटा। तो बस tan की जगह पे cot को इस रूप में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, tan की जगह पे cot हो जाएगा और a की जगह पे हो जाएगा 90 - a, इस लाइन को देखते हुए। और ये रहेगा सेम टू सेम cot B। अब देखो
दोनों साइड में देखो संख्या बराबर हैं और दोनों में ही कॉट कॉट है, तो इसको अपन काटते नहीं हैं, कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयर मतलब तुलना करते हैं। कॉट की ये भी संख्या है, कॉट की ये भी संख्या है, तो ये जो त्रिकोणमिति के रेशो होते हैं उनकी तुलना करके उन्हें हटा के जो इसके एंगल हैं 90 माइनस ए इक्वल बी, ये तुलना करके आ जाएगा। और इसी प्रकार से अपन ए को करेंगे पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा 90 बराबर ए प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, या अपन कहें तो ए प्लस बी बराबर क्या हुआ 90 डिग्री। तो अपना सही आंसर क्या हुआ, ये हो गया। बस इसमें कुछ नहीं, बस केवल फॉर्मूला आपको ध्यान होंगे, अपन आराम से अच्छे से कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये एक अगला क्वेश्चन है, लगभग पिछला बताया था सेम उसी टाइप का, उसी रेशो के फॉर्मूला उसमें यूज होना है। इसमें लिखा हुआ है कॉस 70 डिग्री अपॉन में डिवाइड बटे में लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 अपॉन में साइन 31 माइनस में 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा ये देख लो, ऑप्शन दिए गए अपन को 4, इसमें से कौन सा सही होगा। तो सॉल्व अपन को इन्हीं फार्मूला, ये फार्मूला लिखे हुए हैं उसी का यूज़ करते हुए अपन को आगे बढ़ना है। तो डायरेक्ट अपन देखेंगे, ज़्यादा अपन को पहले सीखना है, अगर करना आता नहीं है तो सीख लो, लेकिन जल्दी जल्दी करने की कोशिश किया करो, रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे कि कॉस 70 लिखा हुआ है, साइन 20 माने 20 लिखा हुआ है, तो इसमें 90 डिग्री का ही ये संख्या है, माने एक तरह से अपन कह सकते हैं पूरक देखते हैं, पूरक जो पूरक संपूरक होते हैं ना, ऐसी दो संख्या जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, तो वही अपन को देखना होता है। जैसे cos 70 लिखा हुआ है और sin 20 लिखा हुआ है, चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 90 माइनस 20 तो 70 आएगा, यहाँ चेंज करना हो तो 90 माइनस 70, और फॉर्मूला ये वाला यूज हो जाएगा। ध्यान रखना है दोनों में से एक में अंतर वो चेंज करना है, और यहाँ भी दोनों में से एक में चेंज करना है। तो क्या करोगे इसको देख लो, जैसे यहाँ चेंज करना है तो cos 70 की जगह अपन लिख सकते हैं 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटाएंगे 70 बचे, और ये सेम साइन 20 डिग्री, और प्लस में यहाँ भी ऊपर चेंज करेंगे तो 59 की जगह पर लिखोगे तो 90 में से 31 घटाओगे तो 59 ही बचेंगे, और यहाँ पे साइन 31 ये सेम टू सेम रहेंगे माइनस। अब ये संख्या तुम्हारी ऐसी है जो त्रिकोणमिति सारणी में आती हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इनके मान तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि याद नहीं होंगे तो आप इसके तैयारी के लाइन में नहीं चल रहे, याद करना पड़ेगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, पहला ही मान है, 0 साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट सारणी से माना जाएगा जी 8 गुणा में है, और साइन 30 का मान होता है 1/2, और यहाँ घात 2 लगी हुई है तो इस पर घात 2 लगा दो। अब तो चेंजिंग करेंगे अपन इसमें, cos 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ cos की जगह पे तो हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह पे है 20, और वैसे नीचे लिखा हुआ है सेम टू सेम लिख दो, वैसे ही cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है तो cos का तो साइन हो जाएगा, और थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है 31, नीचे भी साइन 31, और यहाँ पे देख लो वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा, इसको यहाँ पे काट सकते हैं। अब ये दोनों ख़त्म, ये दोनों ख़त्म, तो 1 + 1 और माइनस के 2 एकम 2, 1 और 1 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, ये उत्तर हो गया। बस इतनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपन को करना है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इस बात का नहीं है कि आपको आता है कि नहीं आता, सबको ही आता है और आना भी चाहिए। बस केवल ये है कि समय का सही से सदुपयोग किसने किया है वही आगे जाएगा। तो ये वाला सही हो गया। चलिए बच्चों, त्रिकोणमिति का एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। इस क्वेश्चन को भी अपन ने ये देखना है और ध्यान ये रखना है कि हमने बता दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री में केवल फॉर्मूला हैं, अगर वो तुम्हें याद होंगे तो तुम्हारी 70-80% जो प्रॉब्लम्स है ट्रिग्नोमेट्री में वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें एक नया फार्मूला जो आपने देखा होगा, स्क्वायर के फार्मूला होते हैं, वर्ग 2 घात के फार्मूला, घात 2 के फार्मूला जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उनका यूज इसमें होता है। तो
होते कौन से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला, ये अपन को देखना है। जैसे कि सबसे पहला फार्मूला होता है इसमें, तुम लोगों ने सुना होगा सबने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इससे ही दो फार्मूला और बन जाते हैं। इसको अगर पक्षांतर कर दोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को कर दोगे पक्षांतर तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी से एक और बन जाता है। कैसे बन जाता है, मान लीजिए एक को कर दें पक्षांतर तो वो टेन स्क्वायर का बन जाएगा, या फिर टेन स्क्वायर को इस तरफ कर लें तो वो भी एक बन जाएगा। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर को इस तरफ लेके आ गए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बचा, ये भी एक फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। माने कहीं पे 1 लिखा हो तो इनका भी यूज कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से। और इसी से अपन एक और कर सकते हैं, मान लीजिए इसको इस तरफ लेकर आए, 1 इस तरफ हो के माइनस का हो जाएगा तो टेन स्क्वायर का बन जाएगा वो फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, ये बन गया एक। और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये ध्यान रखना 1, 2 और 3 ये मेन फार्मूला होते हैं और बकाया फार्मूला उनसे बन जाते हैं। तो इससे भी 2 फार्मूला बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा, इसको इस तरफ लेके आओगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। और अगर 1 को इस तरफ लेके आओगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 9 फार्मूला हैं जो घात 2 के होते हैं। ये किसी भी तरीके से सवाल में यूज होने को आ सकते हैं। तो पहले तो अपन इस पर आते हैं। हमें दिया गया है 4x बराबर कॉसेक थीटा और 4/x बराबर दिया है कॉट थीटा। मान किसका ज्ञात करना है, 16 और इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का ये मान ज्ञात करना है। तो पहले इसका यूज़ करेंगे, उसके बाद इसके द्वारा मान रखते हुए अपन को मान ज्ञात करना है। जैसे 4x बराबर हमें दिया है कॉसेक थीटा, तो ये x का मान यहाँ से निकाल लो। कैसे निकालोगे, 4 कर दो बटे में, x बराबर कॉसेक थीटा बटे 4, और ये जो दिया गया 4/x बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ से 4 तिरछे रूप में यहाँ लेके आ जाओ, तो यहाँ ऊपर तो 1 बचा, 1/x बराबर कॉट थीटा बटे 4। ये x का मान हो गया कॉसेक थीटा बटे 4 और ये 1/x का मान हो गया कॉट थीटा बटे 4। ये मान निकल गए हैं और यहाँ पे इसी फॉर्म में ये संख्याएं, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना है तो इसको लेके चलो। तब 16 इंटू में है x² माइनस 1/x² बराबर देखो क्या होता है 16, सेम टू सेम। अब आते हैं x², x का ये जो मान है वो यहाँ पे रख दो, घात 2 लगा दो। तो x का मान क्या है, कॉसेक थीटा बटे 4, तो घात 2 लग गई, माइनस 1/x पे घात 2 लगाओगे तो 1/x² हो जाएगा। तो 1/x का मान ये वाला है, इसका मान ये है कॉट थीटा बटे 4, इस पर भी घात 2 लग जाएगी। अब इसको हल कर लो, 16। अब ये ब्रैकेट कोष्ठक को हटाएंगे तो घात 2 दोनों पे लग जाएगी। कॉस एक स्क्वायर थीटा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब देख लो, या लघुत्तम लेके कर लो या इसको नीचे से कॉमन ले लो, एक ही बात है। 16 ये ऊपर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे में ये लघुत्तम हो गया, तो ये भिन्न के रूप में है। नीचे की ऊपर की ये संख्याएं कट गई। अब अपने पास दिखाई दे रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला में देखो कहीं मिल जाए, कहीं दिखाई दे रहा हो तो देख लो यहाँ पे 8वां
कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरे की जगह पे क्या रह जाएगा, 1, माने ये अपना उत्तर हो जाएगा। कौन सही हुआ, पहला वाला सही हुआ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अगला क्वेश्चन अपना ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें भी अपन देखते हैं, ज़्यादा कोई खास कठिन नहीं होता है। अपन अगर देखें गौर से, अगर करें तो गौर से, तो सब कठिन चीज़ सरल हो जाती है, और इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये क्या है क्वेश्चन, 4 cos स्क्वायर ए प्लस 3 बराबर 4, तो साइन ए का मान ज्ञात करो। नॉर्मली सिंपल, बहुत सिंपल है, इसमें कोई खास ऐसा नहीं है। जो सब तुम अगर इसको याद कर लोगे तो जो भी 10-20% थोड़ा टेढ़ापन होता है इस क्वेश्चनों में, वो भी सिंपल हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। बस केवल अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखते हैं आगे अपन बढ़ते हैं। ये अपन को दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। कॉस से साइन का मान ज्ञात करना है। ध्यान अपन को यही रखना है कि साइन से कॉस में चेंज करना हो तो फॉर्मूला यही तुम्हारे 3 है, घात 2 वाले, क्योंकि घात 2 इसमें भी लगा हुआ है, तो घात 2 वाली देखेंगे अपन। तो इन तीनों को देखेंगे, गौर करेंगे, तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसको लेके चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 3 है ना, उसको उस तरफ करेंगे पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर ए, 3 इस तरफ आएंगे, घट जाएंगे, तो 1 बचा। ये तो नॉर्मल है। अब गुणा के 4 है ये, वो बटे में पहुंच जाएंगे। तो cos स्क्वायर ए, 1 के बटे में ये 4। अब cos से साइन में चेंज करना है, क्योंकि साइन का मान ज्ञात करना है। कोण का मान a है, तो इसी से साइन बनेगा। अब बनेगा कैसे, सो इनमें देखो, cos से साइन कहाँ बनना है वो देखना है, पहले में या दूसरे में या तीसरे में। कहाँ बनना है, तीसरे में। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस की जगह पे ये लिख लेना है। cos स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1/4। अब इस एक को कर दो पक्षांतर, माने ये माइनस का, ये माइनस साइन है, ये इस तरफ आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। उसके बाद घटा घटू के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि या फिर इसको कर लो पक्षांतर, 1/4 इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो गए, और साइन स्क्वायर ए, ये माइनस वाले इस तरफ आ रहे हैं तो प्लस के हो जाएंगे। अब इनको घटा लो, 4 एकम 4 में से 1 घटाया तो 3/4, 3/4 बराबर साइन स्क्वायर ए, या ये इस तरफ कर लो, ये इस तरफ कर लो। अब साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन पे घात 2 लगा हुआ है, उसको हटाना है। घात 2 कैसे हटती है वो अपन को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये कक्षा 8 के स्टैंडर्ड में ये है। वर्गमूल, वर्ग कैसे हटता है, वर्गमूल करने से। और वर्गमूल कैसे हटता है, वर्ग करने से। दोनों एक दूसरे के एंटी। तो वर्गमूल करेंगे दोनों पक्षों का, तो ये हो गया वर्गमूल, और इसका वर्गमूल करोगे तो घात 2 हट जाएगी बस। अब क्या हुआ, 3 का वर्गमूल तो 3 ही रहेगा, √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2। मतलब साइन को इस तरफ कर लो, 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2। ये हो गया साइन ए का मान। कहाँ लिखा हुआ है ये, सी में। ये अपना उत्तर हो गया। 10th का स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन कठिन लगते हों पहले। अब पढ़े हैं तो हम बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं आपको सरल लग रहे होंगे, क्योंकि इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है जो आपको हम ज़बरदस्ती टिपाएं, माने ज़बरदस्ती आपका प्रेशर दें। इसमें जो कुछ है समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया। बस केवल अपना काम करना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लो, और फॉर्मूला 2-3 टाइप से ही हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री, ये सभी गुणा में है। इसका मान ज्ञात करो, इसका मान कितना होगा। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल। अभी हमने क्वेश्चन कराया था 90 माइनस थीटा के बेस के। 90 माइनस थीटा की जो रेशो के जो फॉर्मूला है उनका ही इसमें यूज होना है, और यूज कैसे होना है वो भी थोड़ा सा अपन को मालूम होना चाहिए कि कहाँ से कैसे। अभी हमने बताया था तुम्हें 90 माइनस थीटा का क्या बताया था, जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो हो जाता है साइन थीटा। और ऐसे ही
टेन का हो जाता है कॉट थीटा और कॉट का हो जाता है टेन थीटा। 90 माइनस थीटा की फॉर्म में होना चाहिए। ये है, देख लो इसको। अब चेंज तो ये करना है। अब संख्याएं हमें ये देखना है कि पूरक संख्या होना चाहिए, पूरक माने सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। तो संख्याएं पूरक होना चाहिए, माने उन दो संख्याएं ऐसी हों जिनका जोड़ 90 होना चाहिए। तो जैसे 5, 25, यहाँ 45, यहाँ 65 या 85। तो 5 की जगह पे दो संख्या अपन कौन सी लिख सकते हैं जो पूरक हों, माने जिनका जोड़ कितना हो 90 डिग्री। तो उसी को अपन देखते हैं। 5 डिग्री है 5, तो 5 के लिए अपन 90 का यूज कैसे कर सकते हैं? 90 में से कितना घटाएंगे? क्योंकि घटाने के फॉर्म में ही है ये रेशो, जो फॉर्मूला है जो 90 में से घटाना ही है। तो 90 में से कितना घटाना है वो देखना। तो 90 में से 85 घटाएंगे, और 85 यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और 25 लिखे हुए हैं। तो 90 में से कितने घटाएंगे? 25 बचे। तो 90 में से 65 घटाएंगे तब ये आएगा। तो 65 भी लिखा हुआ है। ये कहीं ना कहीं अपना कॉम्बिनेशन बन के आता है, बस अपन को बस मालूम होना चाहिए। तो हमें केवल चेंज इन दोनों में करना है, बकाया कुछ नहीं करना है। बस अपने आप ही कर सकते हो, एक लाइन लिखो या ना लिखो, वैसे ही दिमाग से हो सकता है। यहाँ पे 10 5 की जगह पे लिखना है 90 माइनस 85 माने 85 डिग्री, और यहाँ पे 25 की जगह पे लिखोगे 90 माइनस 65। बकाया इन सबको सेम टू सेम। अभी सेम टू सेम बकाया क्यों लिखना है वो भी हम आपको रीजन बता देते हैं। देखो 10 45 का मान त्रिकोणमितीय सारणी में होता है, वो तो अपन को याद होना चाहिए। थोड़ा बहुत काम तो अपना पूरा होना चाहिए। 10 65 यहाँ पे अभी रेशो चेंज वो फॉर्मूला लगाएंगे तो चेंजिंग आएगी। तो ये आप अपने आप बन के तैयार हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देख लो। 10 90 माइनस थीटा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कॉट थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा की जगह पे 85 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा यहाँ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ भी कॉट थीटा की जगह पे 65 डिग्री। बकाया यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? 10 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। ये सेम टू सेम लिख सकते हैं। अब ये कॉट 85 लिखे हुए हैं, ये 10 85 लिखे हुए हैं, ये कॉट 65 माने 65 लिखे हुए हैं, ये 10 65 लिखे हुए। अब एक बात शुरुआत में बताई होगी, हमने भी बताई है इसमें, जो बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि जो 10 और कॉट होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल माने उल्टे होते हैं। 10 की जगह पे चाहे तो कॉट को उल्टा कर दो, या कॉट की जगह पे चाहो तो 10 को उल्टा कर दो। ये वाली बात इसमें लागू होना है। थीटा इसमें सेम है, तो यहाँ चाहो तो कॉट की जगह पे 1/10 85, यहाँ 1/10 65, और एक तो ये कही है, ये इंटू में 10 65 और ये 10 85। ये नीचे 10 85, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, क्या बचा? ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो अपन को बस केवल ये ध्यान देना है कि जो मेन बात होती है वो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है। जो हमने बेसिक कंसेप्ट बताया उसको भी देखना, वीडियो उसका पूरा क्लियर बताया है। जो भी अपने फार्मूला बनते हैं सारे के सारे फार्मूला अपन को मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री की जहाँ भी क्वेश्चन मिले आप उनको करने की कोशिश करें।